हमारे साथ नवम टुक्की जी हैं, जो कि मुख्यमंत्री थे जब कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया गया। टुक्की साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात, लेकिन अब आगे का रास्ता आपके लिए क्या? क्योंकि अभी भी जो मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे बीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि संख्या बल में वो भारी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये सही समय में ये फैसला दिया है और इससे देश का जो डेमोक्रेसी को ये रक्षा होगा और हर प्रदेश के लिए ये आज के लिए ये सुरक्षित होगा। और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए सिर्फ नहीं है, जो अरुणाचल प्रदेश को अन्याय करने के लिए कोशिश किया, अभी अन्य प्रदेश में अन्याय नहीं कर पाएगा, उसको रक्षा तो दे दिया है अरुणाचल के वजह से। ये इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। मैं पावर में वापस आना नहीं आना हो बाद का बात है, उसमें खुशी नहीं हूँ। मेरा खुशी है कि बीजेपी सरकार जो केंद्र सरकार को इस प्रकार से उसको सबक सिखाया है कि कानून भी है, देश का कानून भी स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा है, वो सिखा दिया है। और अन्य प्रदेश में अभी इस प्रकार से वो कोई भी कोशिश करेगा वो नाकामयाब हो। टुक्की साहब, आपके जो साथी आपको छोड़कर गए थे उनके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की थी, उनको पार्टी से निकाला नहीं था, तो क्या आपको उम्मीद है कि अब इस फैसले के बाद वो मान जाएंगे और आपके साथ फ्लोर पे आएंगे ताकि आप अपनी मेजोरिटी को सिद्ध कर पाएं अगर मौका मिले तो? जो कोर्ट का आदेश का अनुसार पर जो क्लॉक सेटबैक हो गया, जो 15 दिसंबर का समय अगर सही रहता है तो वो लोग सब कांग्रेस का विधायक बनेगा जी। और कांग्रेस पार्टी का अंदर में रहेगा, कांग्रेस का मेंबरशिप ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी तय करेगा कि आगे का राजनीति क्या होना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये उठता है टुक्की साहब कि जो आपके विधायक साथ छोड़कर गए थे उनकी बड़ी शिकायत ये थी कि राहुल गांधी मुलाकात का वक्त नहीं देते, जो सीनियर लीडरशिप है वो मुलाकात का वक्त नहीं देती, तो एक एलिनेशन की फीलिंग उनके भीतर रही है। तो आप कैसे अब इस बात को तय करेंगे कि इस तरह की बात दोबारा ना हो और पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो आपके साथ हों? ये गलत इंजाम है। राहुल गांधी मास बेस्ड लीडर है, युवक नेता है, सबको मिलते हैं, जो भी उसको समय मांगता है सबको मिलता है, उन लोग को भी मिला था। लेकिन राजनीति में एलिगेशन लगाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए बोल दिया है, लेकिन वो गलत बोला है। अभी इन लोग को कांग्रेस एमएलए बनने के लिए दोबारा मौका दे दिया है कानून ने। अभी वो कांग्रेस का विधायक बनेगा, उसके बाद फिर हम लोग जो कांग्रेस का भीतर में बैठ करके चर्चा करेगा। अगर वो राहुल गांधी को अगर मिलना चाहते हैं वो भी मिलाएंगे, मिलेंगे, कभी भी मिल सकते हैं। हमारे साथ रुकिएगा, अगर स्टूडियो आपका कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो नवम टुक्की जी से। जी उमा, ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये भले ही कहा हो कि अब 15 दिसंबर की स्थिति दोबारा से बहाल होगी, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर बहाल भी होती है तो क्या अब उसके आगे क्या चुनाव में नहीं जाना चाहिए? क्योंकि स्थिति जो है वो ये है कि 19 कांग्रेस विधायक बागी हैं, 11 बीजेपी से अभी जो हैं वो सपोर्ट दे रहे हैं। 19 बागी जब इस पूरे मामले में हो तो फिर क्या बचता है? जी, एक आखिरी सवाल आपके लिए यह है कि क्या आप चाहेंगे जो 15 दिसंबर की जो यथास्थिति बहाल करने की बात है, तो अब आपको एक मौका मिला है, तो आप जल्दी से जल्द चुनाव में जाना चाहेंगे या आप सरकार बनाकर आगे काम करना चाहेंगे? जो भी जजमेंट में जो भी कहा है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट पहले करेंगे। जैसे कानूनी तौर पर जो भी सलाह दिया जाएगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अरुणाचल का जनता तो है ही है, अरुणाचल का जनता हमारा साथ है। अभी कानून हमारा पेपर में फैसला कर दिया है, आगे का राजनीति हम लोग उस हिसाब से समय के अनुसार पर तैयार करेंगे। शुक्रिया। तो सीधी सी बात है कि एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी जो उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं कांग्रेस के लीडर जो हैं इस फैसले को, और उनको उम्मीद है कि इतना बड़ा झटका लगने के बाद अब बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दूसरे राज्यों में जो इस तरह की कोशिश, जैसे कि हिमाचल में भी हमें सुनने में आ रहा था, तो कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात, यह बड़ा पिक्चर ये है कि एक झटका लगा है मोदी सरकार को। और यहाँ नवम टुक्की ये कह रहे हैं कि जो कानूनी तरीके से फैसला आया है उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।